दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी ड्रामा की कहानी है जो सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक मशहूर अदाकारा की है जिसके माँ बाप ने एक बड़े घराने में डाका डाला और अपनी बेटी को उसी घर में छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए चले गए। और फिर उन लोगों ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए इस कहानी में जानते हैं। और ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कहानी की शुरुआत होती है सन 1949 से, जहाँ पर हम पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में सुरैया के परिवार को देखते हैं। उसके परिवार में उसकी बड़ी बहन, छोटा भाई, अम्मी और अब्बू हैं। हर दिन की तरह आज भी उसकी अम्मी ने नींद पूरी होने से पहले दोनों बहनों को उठा दिया। उसकी अम्मी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है और अब्बू ज्यादातर नशे में धुत रहता है। उसकी अम्मी ने सुरैया की बड़ी बहन कुसुम से कहा कि आज तू मेरे साथ काम पर चलेगी, लेकिन कुसुम ने साथ जाने से मना कर दिया। तभी सुरैया ने कहा कि अम्मी, मैं आपके साथ चलूंगी। सुरैया की ये बात सुनकर उसकी अम्मी सुरैया की तारीफ करने लगी। तभी कुसुम ने कहा कि इसे काम वाम का कोई शौक नहीं है, इसे तो बस उनके घर में टीवी देखने जाना है। दरअसल सुरैया को टीवी देखना बहुत पसंद है। जब वो अपनी अम्मी के साथ काम पर गई तो वो उनके घर में उनका मेकअप यूज करने लगी। तभी उस घर की मालकिन सुरैया को ऐसा करते हुए देख लेती है और वो उसकी अम्मी को बहुत सुनाती है और आज उसकी इस गलती से उसे बहुत मार पड़ती है। सुरैया रोती हुई अंदर चली जाती है और अंदर जाकर फिर से वो अपना रोता हुआ चेहरा शीशे में देखने लगी। दरअसल सुरैया को नाचने, गाने, सजने संवरने और टीवी देखने का बहुत शौक है। अगले दिन उसके अब्बू ने बताया कि उसके दोस्त ने एक जगह के बारे में बताया है कि उन्हें एक काम वाली की जरूरत है और वो लोग बहुत बड़े बंगले के मालिक हैं। वो सभी शहर में रहते हैं और सुरैया के परिवार को भी अब उस बंगले में रहना होगा। सुरैया के परिवार को वो रहने के लिए क्वार्टर देंगे। ये सब सुनकर उसकी अम्मी बहुत खुश हुई। और फिर क्या था, सुरैया का परिवार सारा सामान बांधकर शहर के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम झरना मैडम को देखते हैं। वो यहाँ अपने दो बेटे और अपने पति फरहान के साथ रहती है। झरना एक मशहूर गायिका रह चुकी हैं, वहीं उसके पति एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं। उन दोनों के बीच बहुत प्यार है और झरना अब तीसरे बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए वो अपनी देखभाल के लिए वो सुरैया के परिवार को यहाँ बुलवा रही है। फरहान जो भी काम की शुरुआत करता है वो काम झरना के बिना कभी भी नहीं करता और इस तरह सुरैया का परिवार झरना के घर आ जाता है। झरना ने सुरैया की अम्मी को बताया कि घर के कामों के लिए और भी नौकर हैं। मैंने तुम्हें खास अपने लिए बुलाया है, तुम्हें बच्चों का ध्यान रखना है और मेरा। झरना ने सुरैया को भी बड़े प्यार से बुलाया। सुरैया ने कहा कि बाजी, मैं आपका सारा काम कर दूंगी, बस आप मुझे एक आवाज लगा देना। झरना एक खुले दिल वाली औरत थी। उसके घर में कोई चीज छुपा कर नहीं रखी गई और यही सब सुरैया के अम्मी अब्बू ने नोट किया। और अब उन दोनों की नजर झरना के गहने, पैसों और कीमती चीजों पर थी। सुरैया की अम्मी ने पहले भी कई घरों में चोरियां की हैं, इसलिए सुरैया का अब्बू उसकी अम्मी से कहने लगा कि इसमें हैरानी की बात क्या है, पहले भी तो तुमने छोटी मोटी चोरियां की ही हुई हैं, क्यों ना हम इस पर कोई बड़ी चोरी करें, इससे हमारे बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। यहाँ इतना कुछ है कि पूरी जिंदगी हम बैठकर खाएंगे और तुझे कभी किसी के घर में झाड़ू पोछा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-4 दिनों तक इसी तरह वो घर की सारी चीजों पर नजर रखने लगे कि किस जगह पर कौन सी कीमती चीज रखी हुई है। झरना के गहने जेवरात भी ऐसे ही खुले पड़े हुए थे, क्योंकि उसे अपने हर एक नौकर पर भरोसा था और उन्हें ये भी पता था कि झरना की डिलीवरी का वक्त नजदीक है। इसलिए उन दोनों ने उस दिन का इंतजार किया। और जब झरना के पेट में दर्द होने लगा तो फरहान उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया और उनकी गैर मौजूदगी में सुरैया के अब्बू ने फरहान के कमरे में जाकर उसकी कीमती घड़ियां और कीमती कैमरा चोरी कर लिया। वहीं दूसरी तरफ उसकी अम्मी ने झरना के गहने चुरा लिए। वहाँ दूसरी तरफ झरना ने एक बेटे को जन्म दिया और अगले ही दिन वो अपने घर में आ गए। सुरैया के अम्मी अब्बू का प्लान ये था कि जब झरना मैडम घर में आ जाएगी तो उसी रात को वो अपने परिवार को लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। लेकिन सुरैया उस वक्त झरना के पैर दबा रही थी। जब उसकी अम्मी उसे लेने आई तो झरना ने कहा कि आज रात सुरैया यहीं सो जाएगी, जब वो मेरे पैर दबाती है तो मुझे आराम मिलता है।
रात को इस बेचारी को क्यों उठालना, वो यहीं पर सो जाएगी। सुरैया की अम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे बाद लेने आऊंगी। कुछ देर के बाद झरना भी सो गई और सुरैया टीवी देखने में मग्न हो गई। वहाँ सुरैया का अब्बू उसकी अम्मी पर चिल्लाने लगा कि यदि सुरैया आती है तो ठीक है, नहीं तो हमें यहाँ से भागना होगा। सुरैया की माँ फिर से उसे लेने आती है, लेकिन उसकी अंदर आने की हिम्मत नहीं पड़ती। वो बार बार सुरैया को इशारे करती है, लेकिन सुरैया उस पर ध्यान नहीं देती। वो अपनी बेटी को यहाँ पर छोड़ते हुए काफी डर रही थी, लेकिन फिर भी वो सुरैया को यहीं पर छोड़कर अपने बच्चों और पति के साथ झरना के गहने जेवरात वहाँ से रातों रात फरार हो जाते हैं। आधी रात को जब फरहान अपने ऑफिस से घर आता है तो वो सुरैया को झरना के कमरे में सोता हुआ देखता है, इसीलिए वो दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि सुरैया का परिवार शहर से दूर जा रहा है। उसकी माँ को अब भी सुरैया की फिक्र है। इस पर सुरैया का अब्बू कहता है कि शुक्र कर हम खैरियत से वहाँ से निकल आए और अब हम तेरे मायके में रहेंगे। वहाँ के बारे में किसी को पता भी नहीं है और इतने सारे बच्चों में से एक रह भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता और उन लोगों को एक पला पलाया नौकर मिल जाएगा। वो पढ़े लिखे लोग हैं, सुरैया के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन एक माँ को अपनी बेटी की फिक्र तो होती है कि कहीं उन लोगों ने गुस्से में सुरैया को घर से बाहर निकाल दिया और कहीं कोई ऊंच नीच उसके साथ हो गई तो क्या होगा। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झरना नींद से उठती है। उसका बच्चा रो रहा था। तभी उसने सुरैया को उठाया और कहा, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने उसे कितनी बार कहा है सुबह जल्दी मेरे टेबल पर बच्चे की फीड रख दिया करो। सुरैया अपनी अम्मी को बुलाने चली जाती है। वहीं झरना के पास उसकी दूसरी नौकरानी आती है और वो उससे कहती है कि मैडम आज बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए। लेकिन इस बारे में झरना को भी कोई पता नहीं था। उसने कहा कि जाकर सुरैया की माँ से पूछो। वहीं सुरैया यहाँ वहाँ अपनी अम्मी को ढूंढने लगी, लेकिन ना उसे उसकी अम्मी मिली और ना ही उसका परिवार। तभी रोते हुए उसे उसकी अम्मी की बात याद आई कि रात को उसकी अम्मी उसे बुला रही थी, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया था और अब वो सब शायद उसे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। और यहाँ उनकी कामवाली फरीदा झरना को कुछ बताने ही वाली थी, तभी वहाँ पर फरहान आ जाता है। वो फरीदा पर चिल्लाने लगा, मेरे कमरे पर किसने छेड़छाड़ की है? मेरी एक घड़ी नहीं मिल रही और मेरा कीमती कैमरा भी गायब है। और फिर फरीदा ने बताया कि सुरैया की अम्मी का क्वार्टर खाली पड़ा है, वो लोग शायद कहीं चले गए हैं। और फिर फरीदा ने झरना के गहने चेक किए, लेकिन सारे बॉक्स खाली पड़े थे और अब सब कुछ साफ हो चुका था कि सुरैया का परिवार उनके गहने जेवरात लेकर यहाँ से फरार हो गया है। फरहान सुरैया पर चिल्लाने लगा और उससे पूछताछ करने लगा कि तुम्हें तो पता होगा कि आखिर तुम्हारा परिवार कहाँ गया। सुरैया इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो बिल्कुल खामोश हो गई और झरना भी फरहान पर गुस्सा करने लगी कि सुरैया एक छोटी बच्ची है, इसका इन सब में कोई कसूर नहीं है। यदि उसे कुछ भी पता होता तो वो भी अपने माँ बाप के साथ ही चली जाती। माना कि इसके माँ बाप ने हमारे घर में चोरी की है, लेकिन इस बच्ची को इस बारे में कोई भी भनक नहीं थी, नहीं तो ये मेरे कमरे में सोती ना। और हमें तो इस बच्ची पर तरस आना चाहिए कि उन लालची लोगों ने पैसों के चक्कर में अपनी मासूम सी बेटी को भी यहाँ छोड़कर चले गए। फरहान ने उनके खिलाफ पुलिस में भी कंप्लेन की, लेकिन फिर भी पुलिस को उनके बारे में कोई भी पता नहीं चला। यहाँ सुरैया दिन भर रोती रहती और अपने परिवार को याद करती रहती। इसलिए झरना ने उसे समझाया कि तुम काम में लगी रहा करो, इस तरह तुम्हारा दिन भी गुजर जाएगा और घर वालों की याद भी नहीं आएगी। फरीदा झरना से कहने लगी कि आप एक चोर की बेटी को यहाँ रखे हुए हैं, कल को ये भी अपने माँ बाप की तरह आपको धोखा देगी। लेकिन झरना एक समझदार औरत है। वो फरीदा से कहने लगी कि तुम एक औरत होकर एक लड़की के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें पता भी है ये दुनिया कितनी खराब है। यदि इसकी जगह तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करती? झरना ने हमेशा सुरैया का साथ दिया और उसे अपने घर में पनाह दी और इस तरह दिन महीने में बीते और महीने सालों में। और सुरैया झरना के घर में हंसती खेलती टीवी देखती यूं ही बड़ी हो गई। झरना ने सुरैया को स्कूल भेजने का फैसला किया, लेकिन सुरैया का पढ़ाई में मन ही नहीं लगा और वो सिर्फ 2 दिन ही स्कूल गई और वो फिर से घर के कामों में लग गई। और अब उसे अपने माँ बाप की भी याद नहीं आती।
उसके लिए झरना मैडम ही सब कुछ है। वो फरहान से बहुत ज़्यादा डरती है। 7 सालों में फरहान ने भी हिट सुपर हिट फिल्में दी। सुरैया झरना का बहुत ख्याल रखती, उसे हर एक चीज़ वो टाइम पर देती और झरना भी अब सुरैया की आदी हो चुकी थी। यहाँ हम नजीम नाम की एक अदाकारा को देखते हैं। वो फरहान की फिल्म में काम करना चाहती है। उसने सिर्फ सीरियल्स में काम किया है। वो अपने साथ जमाल को भी फरहान की फिल्म में काम दिलवाना चाहती है और जो एक्ट्रेस होती थी उन्हें भी पता था कि यदि वो झरना से बात करेंगी तो उन्हें फरहान की फिल्म में काम आसानी से मिल जाएगा। इसलिए नजीम झरना को महंगे महंगे तोहफे देने लगी और उसे अपनी चिकनी चोपड़ी बातों में फंसाने लगी। और झरना के कहने पर फरहान को नजीम को ही फिल्म में अदाकारा के रूप में लेना पड़ा। एक दिन झरना ने सुरैया को नाचती हुई देख लिया और वो उसके डांस पर फिदा हो गई। उसने तो उसे ये भी कह दिया कि तुम बैजंती माला की तरह नाचती हो। और ये बात सुनकर सुरैया बेहद खुश थी। झरना सुरैया को अपनी बहन, सहेली, सब कुछ उसे मानती थी। वो उसे सब कुछ बताती है कि वो किस तरह फरहान से मिली थी। लेकिन सुरैया का इस पर एक सवाल है कि आपने इतना नाम कमाया, इतने पैसे हैं आपके पास, सारी दुनिया घूमी आपने, लोग वाह वाह करते थे आपकी, ये सब होते हुए भी आप सिर्फ साहब की बीवी बनकर खुश हैं। उसके कहने का मतलब ये था कि झरना ने अपना करियर क्यों छोड़ दिया, वो सिर्फ साहब की बीवी बनकर क्यों रह गई। लेकिन झरना एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया और अब फरहान की बीवी होना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। फरहान को नजीम की एक्टिंग काफी पसंद आई। वो घर आकर झरना से नजीम की तारीफें करने लगा, लेकिन झरना को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो फरहान की जुबान से किसी औरत की तारीफ नहीं सुन सकती थी। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। फरहान ने घर आना भी कम कर दिया था। वो देर रात तक शूटिंग में बिजी रहता। एक दिन तो फरहान और नजीम की साथ में फोटो भी अखबार में छप गई। ये देखकर झरना को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन सुरैया बैजंती माला की तरह कपड़े पहनकर आ गई। उसे देखकर झरना हैरान रह गई। झरना ने सुरैया से कहा कि तुम मुझे एक्टिंग करके दिखाओ। और फिर झरना के सामने सुरैया ने अपना हुनर दिखाया। झरना ने उससे कहा कि यदि तुम्हें फिल्मों में काम करने को मिले तो तुम क्या करोगी। ये बात सुनकर सुरैया तो अपना दिल थामने लगी कि आखिर झरना मैडम ने कितनी बड़ी बात कह दी। उसका सपना तो एक अदाकारा बनने का है, लेकिन वो सिर्फ एक नौकरानी है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन झरना ने आज उसे इतना बड़ा सपना दिखाया है। झरना ने उसे वादा किया कि तू जो बनना चाहती है मैं तुझे बनाऊंगी, तुझे मैं एक आसमानी सितारा बनाऊंगी। और अब से झरना ने सुरैया का नाम सितारा रखा। अब भी सुरैया इसे मजाक समझ रही थी। और फिर रात को झरना ने इस बारे में फरहान से बात की कि यदि तुम नजीम को मेन रोल से नहीं हटाना चाहते तो साइड रोल तुम उसे ही दोगे जिसे मैं कहूंगी, क्योंकि नजीम ने अपनी मर्जी से अपने पालतू आशिक को मेन हीरो का रोल दे दिया। अब जो मैं कहूंगी वही होगा। और साइड रोल के लिए उसने सुरैया का नाम लिया। सुरैया का नाम सुनते ही फरहान हैरान था कि तुम्हें पता भी है तुम एक मुलाजिमा का नाम ले रही हो। झरना ने उससे कहा कि तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने उसे मुलाजिमा कभी भी नहीं समझा और इस इंडस्ट्री में मैं तुमसे पहले आई थी। जब मैंने तुम्हारी फिल्मों में पैसे लगाए थे तो लोग मुझसे सवाल करते थे कि आखिर तुम अपने पैसे क्यों खराब कर रही हो। लेकिन उस वक्त मैंने तुम्हें पहचाना था और तुम्हारी हर फिल्म सुपरहिट गई। और अब भी मैं साबित कर दूंगी कि मैंने जो सुरैया में देखा है वो गलत नहीं है। और इस दौरान दोनों के बीच बहुत बहस हुई। झरना को भी पता है कि ये घर, प्रॉपर्टी सब कुछ झरना के नाम है, इसलिए फरहान कभी भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता और उसे झरना की ये बात माननी ही पड़ी। और इस तरह झरना सुरैया की प्रैक्टिस करानी शुरू कर देती है। इंडस्ट्री में किस तरह चलना है, किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, वो सब कुछ उसे सिखाती है। और अब ऑडिशन का वक्त आ गया था। उसे फरहान के सामने अपना ऑडिशन देना था। झरना ने सुरैया को अपने कपड़े दिए और उसे अपने हाथों से तैयार किया। जब सुरैया फरहान के सामने गई तो वो उस पर चिल्लाने लगा, ये क्या बनकर आ गई हो, तुम्हें इतना तैयार होने को किसने कहा, जाकर एक डांसर की तरह बनकर आओ। उसकी बातें सुनते ही सुरैया की आंखों में पानी आ गया और उसने जाकर अपने कपड़े चेंज किए। सुरैया बहुत ज्यादा घबराई हुई थी।
तभी सेट पर झरना आ जाती है और झरना को देखते ही सुरैया का सारा डर गायब हो जाता है और वो फुल कॉन्फिडेंस में फरहान के सामने डांस करती है और उसे उसका डांस और एक्टिंग बहुत पसंद आती है और उसे इस रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। इस बात से नजीम को काफी बुरा लगा क्योंकि आज तक उसकी इतनी तारीफ किसी ने नहीं की, क्योंकि वो जो कुछ भी कर पाई झरना की वजह से कर पाई। सुरैया भी आज बेहद खुश है और वो इमोशनल होकर अपने बचपन के दिन याद करने लगी। लेकिन झरना का बस यही कहना था कि तुम्हें इस बहाने नजीम पर अपनी नजर रखनी होगी और सुरैया भी झरना के लिए तो अपनी जान भी दे सकती है। अगले दिन सेट पर नजीम ने झगड़ा शुरू कर दिया और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके सामने एक मुलाजमा की ज्यादा इम्पोर्टेंस दिख रही है। आप इसकी लाइनें कम करें, इसके क्लोजअप कम करें और डायलॉग्स भी कम करें, नहीं तो मैं इसी वक्त ये सेट छोड़कर जा रही हूँ। और नजीम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर जाकर फरहान देखता है कि सुरैया मेन अदाकारा की भी लाइनें याद कर रही थी। उसकी इतनी मेहनत देखकर वो उससे काफी इम्प्रेस हुआ। अगले दिन नजीम फिर से सेट पर लेट पहुंची। इस बारे में फरहान रूम में उससे बात करने गया और बाहर खड़ी सुरैया उनकी सारी बातें सुन रही थी। तभी फरहान ने सुरैया को छुपकर उनकी बातें सुनते हुए देख लिया और वो सुरैया पर चिल्लाने लगा कि तुम छुपकर हमारी बातें सुनती हो। फरहान उस पर इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो उससे कहने लगा कि यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मेरा आज हाथ उड़ जाएगा। सुरैया डर के मारे वहाँ से चली गई। घर जाकर सुरैया बहुत रोई। झरना ने उसे चुप कराया और कहा कि फरहान का गुस्सा 2 मिनट का है, तुम्हें सेट पर जाना ही होगा। उसने जबरदस्ती दोबारा उसे सेट पर भेजा। सुरैया जब सेट पर पहुंची तो वहाँ फरहान और नजीम का बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा था और इसी दौरान फरहान ने सुरैया का हाथ पकड़कर उसे कहा कि तुम्हें अपने आप पर इतना घमंड है ना, मैं इसे तुमसे अच्छी हीरोइन बनाऊंगा। ये बात सुनकर नजीम सेट छोड़कर वहाँ से चली जाती है और सुरैया इतनी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गई। घर जाकर उसने झरना को बताया कि साहब ने नजीम दिलरुबा की जगह मुझे हीरोइन रख लिया है। और ये बात सुनकर झरना खुशी से झूम उठी और इन सब के चलते सुरैया की तबीयत खराब हो गई। फरहान उसके पास आया। उसने कहा कि ये क्या हाल बना रखा है तुमने, तुम एक स्टार हो, अभी तो तुम्हारे करियर की शुरुआत है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी और टॉप पर जाना होगा। आज पहली बार फरहान ने इस तरह सुरैया से बात की, नहीं तो आज से पहले वो उसे नफरत ही करता था। साथ ही साथ फरहान ने उसे धमकी भी दी कि यदि तुमने मुझे शर्मिंदा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वहीं दूसरी तरफ सुरैया के परिवार ने अखबार में एक फोटो देखा और वो फोटो सुरैया का था। उस फोटो को देखते ही उसकी माँ ने सुरैया को तुरंत ही पहचान लिया। वहीं सुरैया का भाई उसकी अम्मी पर चिल्लाने लगा कि यदि ये मेरी बहन है तो लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, कोई किसी नाम से बुलाता है तो कोई किसी नाम से, हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन सुरैया का पिता एक नंबर का लालची है और वो सुरैया की माँ से कहने लगा कि चोरी किए हुए पैसे तो कब के खत्म हो गए, अब सुरैया बहुत पैसा कमाती होगी, हम हैं तो उसके माँ बाप ही, वो जरूर हमारी मदद करेगी। यदि बेटी के पास इतना पैसा है तो आखिर हम क्यों इस झोपड़ी में रहें, हम उसके पास चलते हैं। वहीं सुरैया जी और जान लगाकर फिल्म की शूटिंग में लगी हुई है। फरहान भी उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश है। इस फिल्म की हीरोइन सुरैया है, जिसे सब सितारा के नाम से जानते हैं, और उसके साथ हीरो जमाल है। आज सुरैया ने फरहान का मान रख लिया, इसलिए फरहान उसकी बहुत तारीफ करता है। घर जाकर सुरैया ने झरना को बताया कि आज साहब ने मेरी बहुत तारीफ की। लेकिन झरना सुरैया को देखकर काफी हैरान है और उसके लिए चिंतित भी है कि तू अच्छी तरह खाया पिया कर, मैंने भी तुझे किस काम में लगा दिया, देख तू किस तरह की हो गई है। यदि तेरा सपना हीरोइन बनने का है तो एक फिल्म करने के बाद तू शादी कर लेना, तेरी शादी हो जाएगी तो मेरा भी फर्ज पूरा हो जाएगा। लेकिन सुरैया को अपने सपनों की उड़ान बहुत तेज उड़नी है, वो इस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहती है। अगले दिन सेट पर जमाल भी सुरैया की तारीफ करने लगा और उनके बीच धीरे धीरे दोस्ती होनी शुरू हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुरैया के माँ बाप झरना के घर आ गए। फरीदा उन्हें अंदर लेकर आई। फरीदा ने ये बात जाकर झरना को बताई। झरना को सुरैया के माँ बाप ने चोरी करने की वजह बताई
कि वो कर्जे में डूबे हुए थे, इसलिए उन्होंने उनके घर चोरी की। लेकिन झरना को यहाँ हैरत उनके चोरी करने पर नहीं, बल्कि हैरत तो ये है कि वो चोरी करने के बाद अपनी बेटी को किसी दूसरे के घर में छोड़ गए। एक बार के लिए उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि उनके जाने के बाद उनकी बेटी का क्या होगा। अगर अल्लाह हमारे दिल में रहम ना डालता और हम उसे किसी दारुल अमान में भेज देते या पुलिस के हवाले कर देते या फिर भीख मांगने के लिए किसी सड़क के किनारे बैठा देते या फिर किसी कोठे में भेज देते तो क्या होता। इस पर सुरैया का पिता कहने लगा कि कोठे पर नहीं भेजा तो किसी और जगह पर तो भेज ही दिया हमारी बेटी को आपने, और इससे आपके अच्छे दाम इकट्ठे हो रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर झरना को बहुत गुस्सा आया। सुरैया के माँ बाप बजाय इसके कि वो झरना को उनकी बेटी को संभालने का धन्यवाद करते कि उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाला, लेकिन वो लोग तो उस पर उल्टा इल्जाम लगाने लगे कि उसने हमारी बेटी को बेच दिया। सुरैया की अम्मी ने कहा कि हमें बस अपनी बेटी से मिलना है और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। झरना ने उन्हें बाहर वेट करने को कहा। कुछ देर के बाद सुरैया सेट से वापस घर आई। वो अपने माँ बाप को सामने देखकर उसके पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। बचपन का गुस्सा उसने माँ बाप के सामने आज उतारा, लेकिन वो उसके माँ बाप हैं, इसलिए सुरैया ने उन्हें खाना भी खिलाया। उसकी अम्मी ने कहा कि आज का खाना तो हम खा लेंगे, लेकिन कल क्या खाएंगे। उनके कहने का मतलब था कि वो उन्हें कुछ पैसे दे, लेकिन सुरैया के पास अभी कोई पैसे नहीं थे और उसने अपने माँ बाप को वहाँ से भेज दिया। रात को सुरैया बहुत उदास थी। तभी फरहान उसके पास आता है। वो उससे कहने लगा कि यदि जल्दी नहीं सोओगी तो सुबह शूटिंग पर तुम्हारा चेहरा फ्रेश नहीं होगा। यदि कोई टेंशन है तो मुझे बताओ। सुरैया ने उसे बताया कि मेरे माँ बाप को पैसों की बहुत ज़रूरत है, वो यहाँ थोड़ी सी मदद के लिए आए थे। और अगली सुबह फरहान ने झरना को बताया कि फिल्म में बाकी आर्टिस्ट को भी मुआवजा मिलता है, तो फिल्म की हीरोइन को भी क्यों मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। ये बात सुनकर झरना काफ़ी हैरान थी कि आखिर हमारे होते हुए सुरैया को पैसों की क्या ज़रूरत। अगले दिन शूटिंग के दौरान जमाल को जैसा कहा गया उसने वैसा किया। उसने अपना हाथ सुरैया के कमर पर रख दिया और इस बात से फरहान बहुत ज़्यादा भड़क उठा। वो जमाल पर चिल्लाने लगा और ये सब देखकर सब लोग बहुत हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ नजीम झरना से मिलने जाती है और वो फिर से अपनी मीठी बातों से झरना को फंसाने लगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपके पति ने सबके सामने मुझे जलील करके सेट से बाहर निकाल दिया और आने वाली 2 फिल्मों के लिए आपके घर की नौकरानी को उसने उसे फिल्म के लिए साइन कर लिया है। और अब ये बात झरना के दिमाग पर बैठ गई थी। सुरैया दिन भर फरहान के साथ सेट पर रहती और यहाँ झरना बस सुरैया और फरहान के बारे में सोचती रहती। और जब फरहान घर आता तो झरना को बस फरहान से कोई न कोई शिकायत रहती। फरहान की मदद से सुरैया ने अपने घर वालों को पैसे भी भेज दिए और अब वो फरहान की बहुत ज़्यादा इज्जत करने लगी है। सुरैया को फरहान कल के डायलॉग्स याद करवा रहा था। तभी वो कहता है कि तुम मुझे साहब नहीं फरहान कहा करो। फरहान की ये बातें सुरैया को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब सुरैया जमाल के साथ होती तो फरहान को बहुत बुरा लगता और ये सब देखकर साफ पता चल रहा था कि फरहान सुरैया को पसंद करने लगा है। जो कुछ भी हो रहा था बहुत गलत था और इस बारे में न सुरैया को पता था और ना ही झरना को। सुरैया जब झरना के साथ बैठी थी तो उसके मुंह से अचानक फरहान निकल गया। झरना भी हैरान थी कि कल तक जो मेरे पति को सांप कहती थी आज वो उसका नाम क्यों ले रही है। अगले दिन झरना को अपने बच्चों से मिलने हॉस्टल जाना था। फरीदा उससे कहने लगी कि आपकी पीठ के पीछे पता नहीं क्या हो जाए, सुरैया को भी आप अपने साथ ले जाइए, आप उसे सांप के साथ अकेला मत छोड़िए। और ये सारी बातें भी झरना अपने दिमाग पर बिठाने लगी और यही सब सोचकर उसने अपना हॉस्टल में जाना कैंसिल कर दिया। झरना ने सुरैया को बताया कि पता नहीं क्यों फरहान पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। मैं जब उससे बात करती हूँ तो वो मुझसे झगड़ने लगता है, लेकिन सुरैया ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। वहीं सुरैया को फरहान के बिहेवियर से पता लगने लगा था कि वो उसे पसंद करने लगा है और इस बारे में सेट में सबको पता चल गया था। फरहान और सुरैया की बात वहीं नजीम तक पहुंच गई। नजीम ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने सीधा झरना को कॉल किया
और उसने आग में तेल डालने का काम किया। झरना को ये बताया कि तुम्हारे पति और तुम्हारी नौकरानी के बारे में खबरें बहुत तेजी से फैल रही हैं। ये बात सुनकर झरना बहुत ज़्यादा घबरा गई। वहीं सुरैया को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो ये बात किससे शेयर करे। वो इस बारे में झरना से भी बात नहीं कर सकती क्योंकि वो उसका घर तोड़ना नहीं चाहती। फिर झरना अपने बच्चों से मिलने के लिए हॉस्टल चली जाती है। आज सेट पर छुट्टी है, लेकिन फरहान ने फिर भी सुरैया को अपने ऑफिस में बुलाया है। पता नहीं क्यों फिर भी सुरैया फरहान के पास जाने के लिए तैयार हो रही है। शायद उसे डर है कि यदि उसने उसकी बात ना मानी तो उसे फिल्म में काम नहीं मिलेगा, इसलिए वो तैयार हो रही है और ये सोचते हुए कि झरना बाजी मुझ पर कितना भरोसा करती हैं। सारा घर मेरे हवाले कर दिया है और मैं उनके ही घर में आग लगाने जा रही हूँ। वही नशे में धुत फरहान ऑफिस में सुरैया का इंतजार कर रहा है, लेकिन सुरैया से पहले वहाँ पर झरना आ जाती है क्योंकि आज बाहर मौसम खराब है और उसने हॉस्टल जाना कैंसिल कर दिया। कुछ देर के बाद सुरैया भी वहाँ पहुँच जाती है। सुरैया को वहाँ देखकर झरना हैरान थी क्योंकि आज शूटिंग पर छुट्टी थी। सुरैया ने उसके सामने कई बहाने बनाए, लेकिन झरना का ये शक यकीन में बदलता जा रहा है। फरहान सुरैया के लिए पागल सा हो गया है। अगले दिन सेट पर वो उससे कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चलो हम अभी शादी कर लेते हैं। इसका यही हाल है, यदि हमने शादी कर ली तो कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। सुरैया ने इस पर कहा कि ये गलत है, झरना बाजी मुझ पर शक करती हैं। मुझे तो उसी दिन मर जाना चाहिए था जब उन्होंने मुझ पर पहली बार शक किया था। मुझे आप गाली दें, धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दें, लेकिन आप मुझसे प्यार न करें। और अब सुरैया के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो जमाल से बात करती है कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो। जमाल भी ये बात सुनकर हैरान था कि सुरैया ने कभी मुझे उस नज़र से देखा भी नहीं और यूं अचानक शादी की बात करने चली है। लेकिन वो फिर भी शादी के लिए मान जाता है और 2 दिन बाद सुरैया जमाल से शादी कर लेती है। घर में रात को झरना उसका इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद सुरैया घर पहुंच जाती है, लेकिन उसने शादी के बारे में झरना से कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अगली सुबह अखबार में सुरैया और जमाल की शादी का फोटो छपा। ये खबर पढ़कर झरना सुरैया पर चिल्लाने लगी कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन यहाँ झरना को कहाँ पता था कि सुरैया ने जो भी किया झरना के लिए ही किया। यदि वो ऐसा ना करती तो शायद उसका बसा बसाया घर उजड़ जाता। वहाँ फरहान सुरैया की शादी की खबर सुनकर पागल सा हो गया और वो घर आकर ये सारा इल्जाम झरना पर लगाया कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुमने ये सब उसे सिखाया होगा। और सुरैया अपना सामान बांधकर झरना के घर से निकल जाती है। वो वहाँ से जमाल के पास जाती है, लेकिन जमाल कहने लगा कि तुम यहाँ क्यों आ गई? मेरा तो खुद का रहने का ठिकाना नहीं है, मैं किसी और के घर में रहता हूँ। अभी तुम जाओ, कल मिलकर हम इस बारे में बात करते हैं। सुरैया फिर से वापस झरना के घर चली गई। सुरैया को देखते ही फरहान खुश हो गया और वो सीधा उसके कमरे में गया। वो उससे कहने लगा कि मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगी। वो पूरी तरह पागलों की तरह बातें कर रहा था। सुरैया उसे समझाने लगी कि आपको समझ क्यों नहीं आता, आप मुझसे कितने बड़े हैं, मैं भला आपको पसंद क्यों करूंगी? मैं जवान हूँ, मुझे कोई भी लड़का मिल जाएगा। आपके बच्चे हैं, बीवी है, आप अपना घर देखिए। और ये सारी बातें झरना सुन लेती है। फरहान के कमरे से चले जाने के बाद झरना सुरैया के पास जाती है। झरना ने उससे कहा कि मेरा घर तुम ही बचा सकती हो। जितना वो आज तेरे लिए तड़प रहा है उतना तो वो कभी मेरे लिए भी नहीं तड़पा। यदि तुम उसकी जिंदगी में ना आई तो वो अपने आप को खत्म कर लेगा। इतना कहते ही फरहान के कमरे से गोली की आवाज आई। वो अपने कमरे की चीजों को तोड़ रहा था और फिर अचानक वो अपने आप को खत्म करने वाला था। तभी झरना उसे रोकने लगी, लेकिन वो गोली झरना को ही लग गई। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया और वक्त रहते झरना की जान बच जाती है। झरना अपने होश में नहीं थी, इसलिए फरहान को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। वहीं सुरैया घर छोड़कर चली जाती है और अब उसके रहने का ठिकाना भी नहीं था। तभी उसके पास जमाल आता है। उसने कहा कि मुझे इस मौके पर ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। उसने कहा कि हमने जो शादी का फैसला लिया था वो बहुत जल्दबाजी में लिया और अब मुझे ये शादी बोझ लग रही है।
इसलिए मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। और फिर जमाल और सुरैया का तलाक हो जाता है। ये बात सब जगह फैल गई थी। सुरैया की अचानक शादी और अचानक तलाक की खबर से उसे कोई फिल्म में लेना भी पसंद नहीं करता था और सब जगह से हार कर वो अपने माँ बाप के घर चली गई। वहाँ पर वो सभी ताने मारने लगे कि आखिर हमारे पास तो खुद के खाने के लिए पैसे नहीं हैं, आखिर हम तुझे कैसे खिलाएंगे। तू यहाँ रहेगी लेकिन बाहर तुझे काम भी करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ झरना ठीक हो गई थी और उसके बयान से कि उस वक्त फरहान नशे में था, इसलिए गलती से उसे गोली चल गई, इसलिए उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन फरहान अब पागल हो चुका था, उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसीलिए फरहान को पागल खाने भेज दिया जाता है। जब झरना हॉस्पिटल से घर वापस आई तो उसे वो घर नहीं लग रहा था। कल तक ये घर सुरैया की हंसी से चहचहा उठता था। वहीं फरहान झरना को प्यार से आवाज लगाता था, लेकिन आज इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूं ही कुछ वक्त बीता। झरना फरहान से पागल खाने मिलने भी जाती, लेकिन वो उससे कहता कि तुम तो मर चुकी हो, तुम्हारा रोल खत्म हो चुका है। झरना ने फरहान का बहुत इंतजार किया, उसकी राह देखी कि शायद वो अब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिर में फरहान के गम में झरना ने अपना दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। वहीं सुरैया को कोई भी मूवी नहीं मिल रही, इसलिए उसका अब्बू उसे नाचने के लिए भी भेजने लगा और उसे वो पैसे कमाकर घर लाने लगी। वहीं आज सुरैया को झरना मैडम की याद आई। वो फरहान से मिलने पागल खाने पहुंची। फरहान तो सुरैया को भी नहीं पहचानता और उसे ये भी पता चला कि झरना की मौत हो चुकी है। झरना की मौत की खबर सुनकर सुरैया को बहुत दुख पहुंचा। वो उनकी बर्बादी का जिम्मेदार अपने आप को मानती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात इलियाज खास से हुई। इलियाज फिल्में बनाता है और उसने सुरैया से भी वादा किया कि वो उसे अपनी फिल्म में हीरोइन लेगा। और अब सुरैया ने अपने सारे नाचने गाने के काम छोड़ दिए और वो इलियाज के साथ टाइम स्पेंड करने लगी। वो उसे महंगे महंगे तोहफे देता। सुरैया ने अपनी बहन को बताया कि मैंने उस आदमी को अपने आप को बेच दिया है और ये सब मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए किया। इस तरह कुछ वक्त बीता, लेकिन इलियाज ने सुरैया को कोई भी फिल्म में नहीं लिया और अब सुरैया इलियाज के बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब इलियाज को इस बारे में पता चला तो उसने सुरैया को बहुत सुनाया कि तुम्हारे जैसी हजारों मेरे पास आती जाती रहती हैं। यदि मैं हर किसी का बाप बनने लगा तो मेरा तो सारा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। और उसने धक्के मारकर सुरैया को वहां से निकाल दिया। कुछ महीनों के बाद सुरैया ने एक बेटी को जन्म दिया। उसने अपनी बेटी का नाम फलक रखा, लेकिन उसे अब दुनिया का सामना करना था। एक बिना शादी की लड़की जो एक बेटी की माँ बन चुकी है। उसके घर वाले भी उसे जीने नहीं देते थे, लेकिन सुरैया ने बहुत मेहनत करके अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया और उसे बहुत पढ़ाया लिखाया। बड़ी होकर फलक ने एक फिल्म बनाई और वो फिल्म उसकी अपनी माँ सुरैया पर लिखी हुई थी। इसके लिए उसे अवार्ड भी मिला। उसने ये अवार्ड अपनी माँ के नाम किया और उसकी ये तरक्की इलियाज भी देखता है और आज उसे उसके किए पर पछतावा था कि उसने सुरैया के साथ जो भी किया गलत किया। लेकिन आज सुरैया ने ये साबित कर दिया था कि जहाँ हौसला है वहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाना था, इसलिए मैंने लास्ट में कहानी थोड़ा शॉर्ट में बताई और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।